हाय गाइस, दिस इज योगेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, किंतु शिक्षा प्राप्त करने के जो केंद्र होते हैं वो सभी स्थानों पे उपलब्ध नहीं होते। इसलिए नगर, कस्बों और गाँव के बच्चे निकलकर महानगरों में आते हैं और वो शिक्षा प्राप्त करने का अपना उपक्रम करते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो घर से बाहर निकलकर आते हैं तो उन्हें बाहर अपने घरों की याद आती है और जैसी उनकी घर की सुविधाएं होती हैं वो बाहर नहीं मिल पाती। इसलिए ऐसे माता पिता जो सक्षम होते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, वो बच्चों को ऐसी जगह पर रखते हैं जिससे वो बाहर रह कर के भी उन्हें घरों की सुविधाएं मिल सके और वो अपने बच्चों को हॉस्टल में एडमिट कराते हैं जिससे कि उनको समय से भोजन मिले, सोने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो और उनका जो शिक्षा प्राप्त करने की उनकी प्रक्रिया है, पठन पाठन की प्रक्रिया है, वो सही रूप से चल सके। इसके लिए शहरों में विभिन्न प्रकार के लोग हॉस्टल्स की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आज हम एक ऐसे ही हॉस्टल में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने मित्र साथी से चाहूँगा कि वो हॉस्टल की बिल्डिंग दिखाने का प्रयास करें। हम अंदर की ओर चलते हैं। बच्चों के खाने के लिए जिसमें उनके बैठने के लिए ये कुर्सियाँ और टेबल लगे हुए हैं। यहाँ उनके देखने के लिए एक टेलीविज़न भी लगाया गया है। सारे बच्चे भोजन करते हुए टेलीविज़न का आनंद भी ले सकते हैं। आइए अब हम मिलते हैं हॉस्टल के एक ऐसे व्यक्तित्व से जो लगभग सर्वे सर्वा की भूमिका में है। किसी बच्चे को दिन के 4 बजे या रात को 12 बजे कोई भी समस्या हो तो वो इन्हीं से संपर्क करता है और ऐसा नहीं कि वो संपर्क करता है, उसकी समस्या का सॉल्यूशन भी सर के द्वारा दे दिया जाता है। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि जैसे इस हॉस्टल में बच्चे आते हैं, 3-3, 4-4 साल रुकते हैं, वो अपने घर में गांव से, शहर से, कस्बों से दूर आते हैं, तो उनको यहाँ पे घर जैसा वातावरण देने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? मेन क्या है, हम हर बच्चे को अपना बच्चा मान के चलते हैं और उसको ऐसे कर देते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि मैं हॉस्टल में नहीं रह रहा, मैं अपने घर में रह रहा हूँ। जैसे तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ को देखते हैं और ग्राउंड लेवल पे जाके उस चीज़ पे वर्किंग करते हैं और उस चीज़ को जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं निपटाने की, जिससे कि बच्चे को 5 मिनट से ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इसलिए हमें पूरा ध्यान दिया जाता है, पूरी केयर की जाती है बच्चे की। और निश्चित रूप से जैसे बच्चे रहते हैं तो कभी, अब बच्चे ही हैं 12वीं पास करके आते हैं तो बहुत ज़्यादा आयु तो होती नहीं है, कभी किसी बच्चे को कोई खाना नहीं अच्छा लगा कि नहीं ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उनको समझाते भी होंगे किसी भी तरह की बच्चा भोजन कर ले। हाँ, उसमें यही है कि देखिए, कोशिश तो हमारी यही रहती है, हर बच्चे का स्वाद तो अलग है, ठीक है ना, हम हर किसी के स्वाद को नहीं देख सकते, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चे को अच्छा खाना मिले। हमें तो खाना बनाना है, वो बच्चा खाए या ना खाए, अगर नहीं खाएगा तो हमारा वेस्टेज है। तो हम उस चीज़ पे, अरे रुक जाए, उस चीज़ पे वर्किंग करते हैं कि खाना हमारा बचे ना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा खाए, जिससे कि उसका फिजिकल और मेंटल अपना हर चीज़ के लिए वो प्रिपेयर है। एक और समस्या ये भोजन से संबंधित आती है कि जैसे बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं, बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए कैसी क्या व्यवस्था रहती है? मांसाहारी के लिए है, क्योंकि
जो मांसाहारी खाता है उसको हमें देना पड़ता है, लेकिन वो हमारा मैस में नहीं बनता है। हमारी मैस जो है पूरी वेजिटेरियन है, वो उसको हम बाहर से बनवा के उसका अलग काउंटर लगवाते हैं, जिससे शाकाहारी को भी दिक्कत ना होए और मांसाहारी को भी दिक्कत ना मतलब जो शाकाहारी, कहने का मतलब ये है कि जो शाकाहारी खाते हैं उनकी पवित्रता का पूरा हो। ध्यान पूरा रखा पूरा जाए। ध्यान देंगे तभी तो शाकाहारी रुकेगा, नहीं तो सारे मांसाहारी रुकेंगे, शाकाहारी कोई रुकेगा ही नहीं। जी जी। तो ये जैसे त्योहार आते हैं, तो इन त्योहारों पे इन बच्चों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था रहती होगी? हमेशा विशेष व्यवस्था रहती है। दिवाली पे हमने किया था, अभी हम न्यू ईयर पे करेंगे, बढ़िया अच्छी पार्टी करेंगे, डीजे करेंगे, तंदूर लगवाएंगे, बढ़िया अच्छी भोजन देंगे बच्चों को, क्योंकि हमारी यही रहता है कि अगर हमारा बच्चा खुश है तो हम ऑटोमेटिकली खुश हैं, और हमारा यही एम रहता है कि हमारा बच्चा खुश रहे। और उनके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है? जैसे ये बाजार से भी काफ़ी दूर है ये हॉस्टल, तो हमारी बस जाती है डेली 6:30 बजे आती है, जगत फार्म 8:30 बजे आती है। डेली उसका जो भी सामान है आप लेके जाएं और लेके आएँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे तरविंदर सर थे, जो इस हॉस्टल में लगभग, मैंने पहले भी बताया कि सर्वे सर्वा की भूमिका में है। कोई भी बच्चा, उसको कोई भी परेशानी हो तो सर से ही संपर्क करता है। अगर सर यहाँ पे नहीं है तो बच्चे सर को फ़ोन भी कर लेते हैं और सर उसका सोल्यूशन भी दिलाते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे छोटी सी मुलाकात हुई और आपने मेरे सारे प्रश्नों को उत्तर दिया। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। गर्म पानी के लिए गीजर की एक सामूहिक व्यवस्था है, जिससे सारे फ्लोर के बच्चे यहीं से आके गर्म पानी भर के ले जाते हैं सुबह, क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है और स्नान के लिए उन्हें सुबह गर्म पानी की आवश्यकता होती है और बहुत सारे कार्यों के लिए। और क्या है कि सुबह 8 बजे 9 बजे कॉलेज सारे बच्चों के स्टार्ट होते हैं, इसलिए वो आते हैं यहाँ से पानी लेके जाते हैं। और ये आर ओ वाटर की सुविधा है यहाँ पे, ये नल लगा हुआ है, यहाँ बच्चे आते हैं अपने बोतल में भरते हैं जो भी उनकी व्यवस्था है और लेके जाते हैं। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, प्रतिदिन सफाई होती है और सारे फ्लोर पे ये इस तरह का डस्टबिन रखा हुआ है, जिसे भी कुछ फेंकना होता है कचरा, वो इस डस्टबिन में ला के डाल देता है और शाम को जब सफाई कर्मचारी आते हैं तो वो उस कचरे को भर के ले जाते हैं, जो बाहर फेंक दिया जाता है। हॉस्टल में रह रहे बच्चों से जानते हैं कि उन्हें यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं और जो भी सुविधाएं यहाँ प्रदान की जा रही हैं क्या उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं है। ये यहाँ पे प्रबंधन कुछ भी कहे, लेकिन ये तो उन बच्चों से मिलकर ही जाना जा सकता है कि वास्तव में जो मिल रही सुविधाएं हैं वो कितनी संतोषजनक है। चलिए आइए हम मिलते हैं यहाँ पे रह रहे बच्चों से। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? सत्या सिंह, सत्या सिंह। तो आप यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? एमटेक। एमटेक कर रहे हैं? अच्छा, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। आप कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ? 3 साल से। अच्छा, तो 3 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं उस पर कुछ बताना चाहेंगे? क्या यहाँ की सुविधाओं से संतुष्ट हैं आप? कोई भी हॉस्टल हो, चाहे यहाँ का हो या कहीं और जगह का भी हो, तो कहीं संतुष्ट तो रह नहीं सकता। घर जैसा खाना तो मिल नहीं सकता कहीं पे भी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जैसे लोग कहते हैं, वाईफाई फैसिलिटीज़ दे रखी है, कोई भी मतलब अप टू द पॉइंट है नहीं, कोई मतलब अच्छी सुविधा मिल नहीं रही है यहाँ पे कोई भी। नॉर्मल हॉस्टल लाइफ है, जी के आराम से अपना पढ़ाई करके निकलना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप घर से काफ़ी दूर रह रहे होंगे, आप कौन से शहर से? इटावा से। इटावा से हैं। 5 मिनट। हाँ, तो घर से काफ़ी दूर रहते हैं, तो अभी तो वैसे आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी मैच्योरिटी है आपके अंदर, लेकिन शुरू में जब आप आए होंगे तो आपको घर की याद भी आती होगी। तो क्या यहाँ से, मतलब यहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है? क्या वो गार्जियन जैसा बिहेव करते हैं क्या? दोस्त बन जाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। एज ए नर्चरिंग वे में मतलब घूमना फिरना और थोड़ा घर वालों से लगाव थोड़ा कम होता है, इन द सेंस कि नहीं, मेरे पूछने का ये आशय था कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों लोगों का कैसा बिहेव रहता है आप लोगों के साथ में? न्यूट्रल और कह सकते हैं एज ए बिजनेसमैन ओनली। अच्छा अच्छा। पैसा लेते हैं, अपनी अच्छा, ड्यूटी अच्छा। से आते हैं, बात करते हैं। त्योहारों पे कोई विशेष मतलब सुविधा बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ अलग से
जो नॉर्मल मेनू होता है वही उसको वापस पेश कर देते हैं एज ए न्यू स्टाइल। अच्छा, जो मेनू होता है उसको फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता है? मेनू जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि आज खाना अच्छा बनना चाहिए तब जरूर फॉलो होता है। अच्छा, नहीं तो बीच में मतलब मेनू को भी Change डिस्टर्ब कर कर दिया दिया जाता जाता है। तो इनके जो विचार थे इससे तो ऐसा लगता है कि ये उतना संतुष्ट नहीं है जितना होना चाहिए। आइए जो दूसरे छात्र उपस्थित हैं उनसे भी कुछ पूछते हैं। आपका शुभ नाम? राज। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीटेक थर्ड ईयर गलगोटिया यूनिवर्सिटी। बीटेक फाइनल में है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हैं। आप कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे भी 3 साल हो गए। अच्छा, आप गलगोटिया कॉलेज से हैं या यूनिवर्सिटी? अच्छा अच्छा, तो 3 वर्षों से आप इसी हॉस्टल में क्यों हैं? आपने कोई बदलाव नहीं किया? क्योंकि शुरुआत में आए तो इधर ही सारे दोस्त बन गए और सारे इधर ही रह रहे हैं अभी तो मतलब यहाँ पे लगातार रहते मतलब हैं? यहाँ पे मन लग गया है सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ की सुविधाओं से संतुष्ट हैं? मतलब संतुष्ट तो नहीं कह लगातार आप सकते पूरी 3 तरह, लेकिन न्यूट्रल एकदम। हाँ, तो लगातार आप 3 वर्षों से रह रहे हैं तो इसका मतलब तो यही समझा जा सकता है कि आपको इस हॉस्टल से संतुष्टि है। नहीं तो आप अगर सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होते तो दूसरी जगह जाते। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे दोस्त इधर ही रह रहे हैं, रूम्स में भी जैसे अपनापन सा फील होता अच्छा, है। तो मतलब यहाँ रहने का कारण यहाँ की सुविधाएं नहीं, यहाँ के मित्र हैं। मित्र हैं। है ना? तो यहाँ की सुविधाओं के बारे में भी कुछ बताइए कि आपको कैसा लगता है यहाँ की जो सुविधाएं हैं? वही बेसिक सुविधाएं जो हर हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाईफाई है, लॉन्ड्री है, हाँ, मेस का खाना भी, जैसे यूनिवर्सिटी पहुंचाने का हुआ, लंच हुआ। हॉस्टल की फीस क्या है? फीस तो हम लोग 9,000 दे रहे हैं, 3 अच्छा अच्छा, तो फीस इतनी फीस में जो सुविधाएं दे रहे हैं तो वो आपको संतोषजनक लगती है कि नहीं लगती है? ठीक है, अच्छा अच्छा, संतुष्ट है उससे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।